गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 94वीं वीडियो हमारी कंटिन्यू चल रही है और 12.4 प्रश्नावली आज हम कर रहे हैं। 12.3 हमने कंप्लीट कर ली है। तो जो भी बच्चे इसमें अभी नए आ रहे हैं या उन्होंने नहीं देखी है तो पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब जैसे जहाँ तक हमने 12.3 में काम किया था उसमें आपने ये देख लिया कि हमने 2-3 विधियों से इन पार्ट्स को सिद्ध करना सीख लिया। अब एक नई विधि काम आती है और ये विधि ऐसी है जो आगे तक काम करती रहेगी। 12.4 में आएगी, 12.4 तो आपने पढ़ी ली। फिर उसके बाद जब हम 12.5 में जाएंगे तो इसी 12.4 की विधियाँ उसमें यूज़ हो जाएंगी। फिर जब 12.5 पढ़ लेंगे तो 12.6 में भी उसकी विधियाँ यूज़ हो जाएंगी। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। तो ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना कि 12.4 अगर आपको नहीं आई तो 12.5 आपको आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए और चीज़ों को ध्यान से समझते जाइए। इसमें एक विधि का यूज़ होगा और वो विधि है चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण कैसे? हमें कुछ जो अवकल समीकरण दे रखे हैं यहाँ पर, अभी मैं सवाल करूँगा जब बताऊँगा उन सब चीज़ों को, कि अगर कोई अवकल समीकरण इस प्रकार से दी हुई हैं जिसमें चर मिक्स हैं, यानी एक्स और वाई मिक्सिंग में चल रहे हैं, पता नहीं कौन सा कहाँ पे, कोई कहीं डाल दिया, कोई कहीं डाल दिया। हमें क्या करना है? हमारा सबसे पहला काम ये है कि वाई या एक्स जो भी हैं उनको अलग अलग करिए। वाई वाले सब एक तरफ हो जाएं, एक्स वाले सब एक तरफ हो जाएं, तो इसको हम पक्षांतरण बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर हम एक्स और वाई का पक्षांतरण कर रहे हैं, है ना, इसको बोलेंगे चरों का पृथक्करण, चरों को पृथक करना। तो जैसे ही चर पृथक हो जाएंगे एक सिंपल कंडीशन में समाकलन तैयार हो जाएगा। सिंपल कंडीशन आएगी। मैंने आपको फर्स्ट डे भी बोला था कि समाकलन इसमें यूज़ होगी, लेकिन समाकलन 9.1, 9.2 या 9.3 के अनुसार, बस इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। ठीक है, और किसी में अगर गया भी बाई चांस, जैसे एक भिन्न है उसमें एक क्वेश्चन है उसमें आंशिक भिन्न भी बन रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत नॉर्मल कंडीशन पे एक जैसे जनरली इंट्रोडक्शन होता है उस हिसाब से है। तो नंबर 1 पे आते हैं, e की पावर y प्लस 1, e की पावर y और प्लस 1 ये आया। ध्यान से देखते जाना, इसमें ये चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। वैसे आसान है, एक बार बस समझ में आ गई फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। dx आ गया प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y हो गया, साइन x और dy, तो साइन x और dy बराबर 0, ये स्थिति हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे चर मिक्स हैं। अब जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि चरों का पृथक्करण हमको करना होता है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर इसमें सेट करेंगे। y आ रहा है, फिर x आ रहा है, फिर dx आ रहा है। यानी यहाँ पे अगर चर x हैं तो यहाँ पर y भी है, उन्हीं के साथ है। फिर y है, फिर x है, फिर dy है। यानी अगर y आ रहा है तो उसके साथ में x भी आया है। ठीक है ना, ये मिक्स हैं, अभी x और y सब मिक्स हैं। तो हम पहले इनको अलग अलग करते हैं, इनका पक्षांतरण करते हैं। तो e की पावर y प्लस 1 cos x और dx बराबर, इसको हटा के उधर भेजते हैं तो माइनस e की पावर y साइन x और dy, ये स्थिति आ गई। अब क्या करना है? चरों का पृथक्करण करने पर, तो हम यहाँ लिख देते हैं चरों को पृथक करने पर। अब चरों को पृथक करते हैं तो क्या आएगा? चरों का पृथक्करण मतलब क्या है? सारे x एक तरफ हो जाएं, सारे y एक तरफ हो जाएं, लेकिन पक्षांतरण किस तरफ होगा? जहाँ पर dx है उस तरफ x के सारे आ जाएंगे, जहाँ पर dy है उस तरफ y के सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। dx जहाँ पर आ रहा है x वाले सभी पदों को इस तरफ पक्षांतरण करें, और dy जहाँ पर आ रहा है y वाले सारे पदों को इधर ले आएँ। अब देखिए, इसमें से यहाँ पर dx है तो हमें ये हटाना है, y का पद है ये, तो cos x को हम रखते हैं, यहाँ पर dx हो जाएगा, और sin x को इधर ले आए तो sin x जब यहाँ आएगा तो अपॉन में आएगा, ये आ गया sin x बराबर माइनस, तो चल ही रहा है, e की पावर y यहाँ पर चल रही है। अब ये पद हट के इधर आया तो अपॉन में आएगा, e की पावर y प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर dy। देखिए सभी पद अलग अलग हो गए, है ना, चरों का पृथक्करण हो गया। जिस जगह पर dx था x के सभी पदों को उस तरफ कर दिया, जिस तरफ पे dy था y के सभी पदों को इस तरफ कर दिया। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। जब ये काम हम कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर कहीं कोई छोटा मोटा सॉल्यूशन दिखता है तो कर लीजिए। जैसे ये cos x अपॉन sin x आ रहा है, ये cot x बनेगा, है ना। इसमें कुछ जोड़ना घटाना करके इसको हम समाकलन की कंडीशन बना रहे हैं, क्योंकि dx ऊपर आ गया है, dy ऊपर आ गया है,
तो ये समाकलन की कंडीशन बनी कि cot x और dx और बराबर माइनस e की पावर y अपॉन में e की पावर y प्लस 1 और dy, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब देखिए इसमें तो सीधा सीधा फार्मूला है ना। अभी मैंने यही बात बोली थी आपको कि जब भी आप समाकलन कर रहे हैं तो क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं, 9.1, 9.2, 9.3, तो ये तो सीधा फार्मूला बन जाएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये नीचे वाला पद आ रहा है ये आपको हिंट दे देगा कि आपको करना क्या है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास पहले आया है, जैसे e की पावर y तो नहीं आया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर आया था कि अगर कोई पद है x और x प्लस 1 आ रहा है, इस तरह का कोई समाकलन है, तो हमने 9.1 के अंदर ही इस काम को किया है कि यहाँ पर एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। तो ये वाला जो पद है ये तो एक साथ हो जाएगा, एक हो जाएगा, और ये जब इसके साथ में आएगा तो 1 में आ जाएगा और log बन जाएगा। तो ये स्थितियाँ बन रही हैं हमारे पास, है ना। तो इस तरह से इनको हम सॉल्व कर देंगे। तो फिलहाल अभी इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, cot x dx बराबर माइनस, इसमें e की पावर y प्लस 1 हो गया और माइनस 1 हो गया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, अपॉन में e की पावर y प्लस 1 हो गया और dy हो गया। इसको छोड़ दिया ऐसे ही अभी, और बराबर माइनस, इनको अलग अलग किया, e की पावर y प्लस 1, e की पावर y प्लस 1 dy, फिर ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया, 1 अपॉन e की पावर y प्लस 1 और dy। ठीक है, ये स्थिति आ जाती है। या एक काम करिए, एक छोटा और कर सकते हैं हम इसको, कि अगर इसको t मान लेते हैं तो भी तो ये आ जाएगा, है ना। ये कर लीजिए आप। चलिए इसको छोड़िए, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम t मानते हैं, इस वाले को t मान लेते हैं, यही लिखते हैं साइड में कि e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 और dy। तो अगर इसको t मानते हैं तो ये आ जाएगा e की पावर y प्लस 1 बराबर t, है ना। सीधा सीधा हो रहा है, y के सापेक्ष तो करना है। तो ये e की पावर y का e की पावर y dy और बराबर dt। तो देखिए ऊपर वाला पक्ष आ गया बिल्कुल सेम, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, तो माइनस बाहर चल ही रहा है, ये हो जाएगा dt अपॉन t। अब इनका समाकलन कर देते हैं। तो जब इनका समाकलन करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है हमको, ये लॉग में आ गया। अब थोड़ा सा एक कंडीशन यहाँ पे और आएगी, एक c का मैटर और ज़्यादा होता है कि अगर सभी पदों में लॉग प्राप्त होता है, आंसर हम निकाल रहे हैं और सभी पदों में लॉग आया, तो जो यहाँ पर c आप ऐड करते थे ना समाकलन में प्लस c, उसकी जगह पे log c लीजिए, तो उससे ये आंसर सेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। cot x का हो जाएगा log sin x बराबर, इसका माइनस तो चल ही रहा है, dt अपॉन टी का मतलब 1 अपॉन टी का, यानी 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का log x होता है, तो log t और प्लस log c, c को भी log में लेना है। तो c कांस्टेंट है, c पर गुणा का, भाग का, जोड़ का, घटाने का, पावर का, किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, c तो c रहेगा। ठीक है, अब इनको वैल्यूज़ डाल के सॉल्व करिए। तो साइन एक्स ऐसे ही चल रहा है, माइनस log t, t की जगह पर e की पावर y प्लस 1 और प्लस log c। ठीक है, इनको इधर ले आते हैं तो ये वैल्यू मिल जाती है, प्लस हो जाएगी, इसको इधर लिख देते हैं। इसको यहाँ ले आइए तो ये बन जाएगा log sin x प्लस, ये इधर आ जाता है, log e की पावर y प्लस 1, सही है, और बराबर log c। अब log की प्रॉपर्टी लग रही है ना, log इसमें भी आया है, log उसमें भी आया है, बीच में प्लस भी आ रहा है, तो log की प्रॉपर्टी बनी। और log की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई दो संख्याएं प्लस में चल रही हैं तो इनको वापस कंबाइंड कर सकते हैं, किस रूप में, इनको गुणा के रूप में कंबाइंड कर सकते हैं। ये हो गया, और बराबर log c, log से ये वाला log कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, sin x e की पावर y प्लस 1 बराबर c। ठीक है, ये आंसर इसका कंप्लीट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो
विधियां हमें दी गई हैं, इन विधियों के अंदर कभी भी इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करें कि जहां पर dx हो वहां y आ जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका नाम ही है, विधि का विशेष ध्यान रखिएगा, विधि का नाम है चरों का पृथक्करण करने पर, यानी चरों को पृथक करने पर। तो सभी चरों को आपको अलग अलग करना है। तो अगर x आ रहा है तो x को अलग करेंगे, y आ रहा है तो y को अलग करेंगे। और विधि का तरीका मैंने बता दिया है, जिस तरफ dx आएगा उस तरफ आपको x लेके जाना है, और जिस तरफ dy आएगा उस तरफ y लेके जाना है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है सी पर विशेष ध्यान रखिएगा। सी थोड़ा सा आंसर को कई बार मिसमैच करता है, पर सी के कारण आंसर गलत माना नहीं जाता, है ना। बाकी कोशिश यही करिए कि थोड़ा बहुत सॉल्व हो, मतलब वही आंसर आ जाए सॉल्यूशन के अनुसार। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + x² 1 + x² dy = 1 + y² × dx, है ना। ये स्थिति आ गई। अब तरीका आपको बता ही दिया है कि क्या ये जो अलग अलग लिखे हुए हैं क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। जहाँ पर dx आना, ये dy आ रहा है वहाँ पर y के पद होने चाहिए, और जहाँ पर dx आ रहा है वहाँ x के पद होने चाहिए। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इनका पक्षांतरण करते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, चरों को पृथक करने पर। चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक किया तो y आया, यहाँ पे dy है, तो dy की तरफ y के पद लेके आने हैं। तो ये y का पद है, ये इधर आएगा, तो अपॉन में आ गया 1 + y² बराबर dx यहाँ पहले से ही चल रहा है, इस तरफ x वाले पद को इधर ले आइए, तो 1/1 + x²। ध्यान से देखते जाइएगा, थोड़ी सी स्पीड मैंने कम रखी है केवल समझाने के पर्पज़ से, क्योंकि चीज़ें पहली बार आ रही हैं, विशेष ध्यान रखना है। dy है, y वाले पदों को इसके नीचे ले आएँ, dx है, x वाले पदों को इसके नीचे ले आएँ। ठीक है, ये स्थिति हो गई। अब उसके बाद में ये समाकलन की स्थिति बन जाती है। जब ये समाकलन की स्थिति बनती है तो इस प्रकार की होगी, dy/1 + y² बराबर dx/1 + x²। तो ये स्थिति क्या बनती है, ये बन जाएगा, किस चीज़ का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है। देखिए इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, ये बात हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला जब बनता है तो ये किस चीज़ का है, tan 1 y का, और ये किस चीज़ का बनेगा, tan 1 x का। इनको दोनों को मिला दिया तो ये बन गया tan 1 y का फॉर्मूला बराबर, ये बन गया tan 1 x का फॉर्मूला, और बराबर c। अब c है, देखिए इसमें भी tan आया, इसमें भी tan आया, तो हम इसको भी ले लेते हैं tan 1 c। कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कुछ भी लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद में इनको इधर पक्षांतरण करिए। अब x और y के रूप में ही आएगा, तो tan 1 y माइनस tan 1 x बराबर tan 1 c। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और बन रहा है, दूसरी प्रश्नावली में आया हुआ है कि tan 1 x माइनस tan 1 y। इसको आप यहाँ लिख लीजिए साइड में कि tan 1 x माइनस tan 1 y बराबर होता है tan 1 x माइनस y और 1 + xy। ये स्थिति हमारे पास आती है ना। जब फार्मूले को हल करते हैं तो tan 1 x माइनस tan 1 y का फार्मूला है। अब यहाँ पे हो गया उल्टा, x की जगह तो y दे रहा है और y की जगह पर x दे रहा है, तो जो फार्मूला वहाँ सेट हुआ है ना उसमें भी x की जगह y और y की जगह x कर दीजिए, बस इतना से काम होगा। तो इसको हल किया, इन दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं फार्मूला साइड में लिखना है, तो tan 1 y माइनस x अपॉन 1 + अब yx लिखिए या xy लिखिए, क्योंकि दोनों गुणा में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ का, तो इसको हम xy लिख देते हैं, और बराबर tan 1 c। tan 1 से ये tan 1 कैंसिल हो गया, और क्या बचता है y माइनस x अपॉन 1 + xy बराबर c। ठीक है, इनको सॉल्व कर दीजिए, तो बस पक्षांतरण कर देना है, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है y माइनस x इक्वल टू, ये इधर आके गुणा होता है, c × 1 + xy। ये आंसर हो गया। ठीक है।
बस क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। नंबर 3 ये भी इसी विधि का है। नंबर 3 में देखिए x+1 dy/dx। क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेना, क्योंकि अटकाने की खूब कोशिश करेगा और बस आपको अगर तरीके याद हैं और विधियां याद हैं तो हम कभी भी इसमें प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे dy/dx दे दिया, अभी आगे चलेंगे धीरे धीरे तो आपको इसमें पता चलेगा कि dy/dx का भी यहाँ पे रोल होगा, लेकिन इस जगह पे अभी फ़िलहाल नहीं है। तो चरों का पृथक्करण करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पहले चरों को पृथक करने पर। चरों को पृथक करने पर ये dx को उधर भेज दिया, ये बन जाएगा x+1 dy बराबर 2xy और dx। ठीक है, अब ये अपनी लाइन कंप्लीट। भाई dy आ गया और उसके साथ में x का पद दिया गया, फिर 2xy आ रहा है, उसके साथ में dx दे रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा कि हम चरों को पृथक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ नहीं, ये लाइन यहाँ नहीं आएगी, अभी तो हमने केवल एक गुणा किया था सिंपल। चरों का पृथक्करण यहाँ से शुरू करेंगे कि चरों को पृथक करने पर तो चरों को पृथक करने पर क्या मान बनता है। देखिए, चरों को जब पृथक किया जाएगा तो x तो x की तरफ हो जाएगा, है ना, dx की तरफ, और y dy की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे y का तो एक ही पद है केवल ये, तो dy यहाँ पर आ रहा है। अब ये जो y है ये इसके नीचे आ गया, तो y को यहाँ रख दिया, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद अब यहाँ से क्या क्या बचा, 2x बच गया, dx बच गया, x+1 बच गया, इसको हटा के इधर भेज दिया, ये x+1 हो गया। ठीक है, अगली कंडीशन में ये समाकलन की स्थिति बन गई। अब 2 को बाहर कर दीजिए और x+1 और dx आ गया। अब देखिए, अभी एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया था e⁻y वाले में, तो वही सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको तो हम t मान नहीं सकते, क्योंकि जब इसको t मानेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो 1 थोड़ी है, ऊपर x आ रहा है। यहाँ पर हम +1 और -1 करेंगे इस जगह पर, तो dy/y बराबर 2, यहाँ पर हो जाएगा, एक बार जोड़ दिया है, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ये कंप्लीट हुआ। अब घटा दिया, x+1 एक बार जोड़ दिया, मतलब +1 जोड़ दिया और -1 कर दिया, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। तो ये जो x+1 है और ये x+1 है, अलग अलग कर दीजिए दोनों को, सीधा सीधा आंसर आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा dy/y बराबर 2x+1 अपॉन x+1 dx और -2, ये 2 दोनों के साथ गुणा है तो इसको अलग कर दिया, और dx अपॉन x+1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें x+1 आ रहा है, यहाँ भी x+1 आ रहा है, तो दोनों अपॉन में आ गए, dx हो गया, 2 गुणा में चल रहा है, ये 2 इसके साथ भी रहेगा, तो -1 अपॉन x+1 आया, -1 अपॉन x+1 आया, dx भी चल रहा है, 2 भी चल रहा है। ठीक है, अब ये तो 1 हो गया, और यहाँ रह जाता है dy/y बराबर 2 इंटू dx, फिर -2 आया और dx अपॉन x+1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू बनती है log y बराबर 2, ये x हो गया, dx का करेंगे तो x आ जाएगा, और माइनस का 2, 1 अपॉन x+1, जब 1 अपॉन x+1 आ रहा है तो ये भी log की कंडीशन है, तो यहाँ आ जाएगा log x+1 और प्लस c। ठीक है, आप चाहें तो अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, कि जैसे इस वाले पार्ट को इधर भेज दीजिए, log वाले दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो log y ये इधर आ गया, प्लस में 2 log x+1 और बराबर 2x + c हो गया। फिर इन पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि log y, अब log की प्रॉपर्टी बन रही है, तो ये जो 2 पावर है ये हट के ऊपर चली जाएगी, तो ये x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो ये बन जाता है प्लस लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस सी, है ना। मॉडुलस लगाना चाहें तो लगा दें, बाकी यहाँ मॉडुलस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर माइनस भी आता है तो स्क्वायर से वो प्लस होगा, इसलिए यहाँ मॉडुलस की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको मिक्स कर दिया, दोबारा लॉग की प्रॉपर्टी बनी, तो y इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस सी। अब लॉग हटाइए, यहाँ से जब लॉग हटेगा तो जब एक पद में लॉग होता है, तो आपको ये नियम पहले भी बताया था, समाकलन में बताया था कि जब एक पद से लॉग हटाते हैं तो अगर दूसरे वाले पद में लॉग नहीं है तो ये संख्या जो है वो पावर में चली जाएगी। तो यहाँ आ जाता है y x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर e की पावर 2x। अब ये प्लस c भी होगा, लेकिन c के लिए मैंने आपको बता ही दिया, c का कुछ नहीं करना, c तो c रहेगा, है ना। प्लस में गुणा में जैसे मर्जी आए वैसे कर दीजिए इसको, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, और जनरली तो यही आंसर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, ठीक है। बाकी अगर कोई ये चाहे कि भाई हम बिल्कुल ही रूल से चलें, तो ये जो प्लस सी यहाँ आ रहा है ना, इसको प्लस सी को आप यहाँ जोड़ दें बस, लेकिन प्लस सी वैसे नीचे ही होता है, ठीक है। तो ये स्थिति बन जाएगी कंप्लीट। अब आपकी इच्छा है कि कहाँ, किसी भी जगह पर, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आंसर यहाँ तक भी लाया जा सकता है, ये ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 पे आइए। नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x माइनस वाई। तो e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस वाई, है ना, ये दिया। अब इसमें भी वही काम कि चरों का पृथक्करण करना है। जब चरों का पृथक्करण करेंगे तो जहाँ पर y है उस तरफ तो y आ जाना चाहिए, और जिस तरफ dx है उस तरफ सारे x होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स एक साथ ही आ रहे हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करिए। यहाँ अभी हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, इसे जैसे कोई संख्या है, कोई पावर आ रही है, तो अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये नियम हमने पढ़ा है, आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर घातें पहले से जुड़ी हुई हैं, अब उसका उल्टा नियम करना है कि अगर घातें जुड़ी हुई हैं तो आधार समान है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो ये कंबाइंड है, अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो e की पावर माइनस वाई हो गया प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई पहले से ही चल रहा है। इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। e की पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, इनको कॉमन निकाला, तो dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर माइनस वाई कॉमन आ गया, तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। अब dx को हटा के इधर भेज देते हैं, फिर y का पक्षांतरण कर देंगे, तो dy को यहाँ रखा, e की पावर माइनस वाई, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और dx हो गया। ये उधर चला गया तो dx हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है e की पावर माइनस वाई, इसको हटा के इधर भेज दीजिए, तो यहाँ जाता है e की पावर माइनस वाई नीचे होगा, e की पावर x एक्स स्क्वायर और dx, ये ऊपर चला गया प्लस हो जाएगा, तो e की पावर y dy, और यहाँ कंडीशन बन गई ये वाली, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीका, जैसे ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये तो सिंगल चल ही रहा है, तो इसको एक बार और अलग अलग कर दीजिए। e की पावर y dy बराबर e की पावर x dx प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये स्थिति हो गई। e की पावर y का समाकलन क्या होगा, y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष चल रहा है, e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा। e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस c, बस। अब इससे आगे और कोई पक्षांतरण है नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं और ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर
4 कंप्लीट। अब जितने भी काम आपने कर रखे हैं इसी के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो नंबर है ये भी बिल्कुल सिंपल वाला ही है, नंबर 5 पे आ जाइए। ये भी कोई ख़ास नहीं है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर 0। ठीक है, ये स्थिति आ जाती है। अब पहला काम तो यही है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, जल्दबाजी में हम कई मिस्टेक कर देते हैं। डी वाई के साथ में वाई नहीं है, विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, डी वाई के साथ में वाई होना चाहिए, डी एक्स के साथ में एक्स होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो सही है, लेकिन ये कंडीशन सही नहीं है ना। ये कंडीशन सही नहीं है तो क्या करेंगे, पक्षांतरण कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाता है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई बराबर माइनस, पहले तो पक्षांतरण, तो यह आ जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। अब ये वाला जो पार्ट है ये हट के नीचे आ गया, तो यहाँ रह गया डी वाई बराबर माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में, क्योंकि आएगा तो बटे में आएगा, और यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और डी एक्स, ये स्थिति आ गई। ठीक है, दोनों का समाकलन कर दिया, तो यहाँ से डी वाई बराबर माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इसको टी मानिए, देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर मानते हैं कि माना साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर टी। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन करेंगे, साइन एक्स का क्या होगा, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। तो ये वाला पार्ट ऊपर एज इट इज़ मौजूद है, बिल्कुल है, बाहर माइनस भी है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जब हम इसमें वैल्यू डालते हैं तो माइनस आ रहा है, ये वाला तो बन गया डी टी और ये बन गया टी, है ना, लॉग बन रहा है, सीधा सीधा हो गया। ये तो वाई हो गया माइनस लॉग टी और प्लस सी, इसमें टी की वैल्यू रखिए, तो वाई बराबर माइनस लॉग, और टी की जगह पर हमने लिया था साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और प्लस सी। बस इसमें कुछ और कर सकते हैं, ये प्लस में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसको इधर ले आएँ या इसको 1 कर दें, एक ही बात है, इसको 1 कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर ई की पावर में कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहीं तक छोड़ो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जितना आप करते हैं, कई बार अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इसको आप अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इसको हमने लॉग है, इसको 1 में कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो लॉग हटाएंगे ये ई की पावर में चला जाएगा, ई की पावर वाई हो जाएगा, और साइन एक्स कॉज एक्स जो नीचे आ रहे हैं इनका वजगुणन करके इधर भेज देंगे, तो ई की पावर वाई इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसको किया जा सकता है।